So hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. तो भाई साहब साइंस का भी एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं स्टार्ट कर चुके हैं संडे को ही। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स नाम का जो चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। कल तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, ठीक है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस दिन हम लोगों ने देखा कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग की क्लास भी कल नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस आज हमें क्या कवर करना है, तो आज 2 टॉपिक कवर करने हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 दिन लगते, एक दिन हम लोग संडे को देख लिए, आज एक क्लास देख रहे हैं और कल इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक आज कवर करना है। सबसे पहला है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल में हमें बल्ब कैसे कनेक्ट करनी है कि वो जल जाए, और दूसरा देखेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट बनती कैसे है, ठीक है। और बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल तुम्हें कमिंग संडे को करना पड़ेगा हमारे सामने, कि किस तरीके से कैसे कनेक्शन देते हैं वायर में, बैटरी कहाँ लगाते हैं और किस तरीके से हमारी बल्ब जलती है, ठीक है। चलते हैं अपनी NCERT पर। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा अपना प्यारा सा टॉपिक भाई साहब, ठीक है। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? किस तरीके से हम एक इलेक्ट्रिक सेल से अपने टॉर्च को, अपने बल्ब को जलाएंगे, ये देखने चल रहे हैं। एक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। हमें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं, 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं, सब अलग अलग कलर के, जो उस पर प्लास्टिक कवरिंग है अलग कलर की रहे। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। और क्या काम करना है, हर वायर से ऊपर की जो प्लास्टिक है एंड की, उसको थोड़ा थोड़ा निकाल देना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा मेटल वायर है वो थोड़ा बहुत दिखने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे करंट जो है वो फ्लो होगी दूसरे एंड पर। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 9.3 एंड फिगर 9.4। कह रहे हैं कि अपने वायर के 2 एंड को, मतलब यहाँ पर एक वायर हमने लिया है, यहाँ पर जो वायर को हमने क्या किया, उसकी प्लास्टिक कवरिंग को निकाला है, तो उसको यहाँ पर अटैच कर दिया है इसके पॉजिटिव एंड पर, और एक वायर की जो हमने यहाँ पर उसको एक्सपोज किया है, उसके वो मेटल वायर की जो कवरिंग है उसको निकाला है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर भी देखो ये प्लास्टिक निकली हुई है, इसकी भी। इसको कहाँ पे लगा देंगे, इसको लगाएंगे हम अपने बल्ब में, इस तरीके से, ठीक है। देखो बल्ब में भी 2 वायर लगे हुए हैं, ये बल्ब, ठीक है। एक वायर यहाँ से इस तरीके से है और दूसरा यहाँ से टच करा के ये रखे हैं। अब अपनी जो वो है बैटरी है, उससे इसको क्या कराएंगे, टच कराएंगे, तो देखते हैं फिर क्या होता है। You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians। कह रहे हैं वायर्स को या तो बांध दो, और यदि बंध नहीं रहा है सही से, तो जो इलेक्ट्रिशियंस टेप यूज करते हैं उनका यूज कर सकते हो। यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। रबर बैंड या फिर टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं वायर्स को फिक्स करने के लिए। Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 9.5 A to F। For each arrangement find out whether the bulb glow or not। तो इस संडे को हम लोग करके देखेंगे कि ये जो 6 अरेंजमेंट दिए गए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 6 अरेंजमेंट करके देखेंगे और देखेंगे किस में हमारी बल्ब जल रही है और किस में हमारी बल्ब नहीं जल रही है, ठीक है भाई। तो करके देखा जाएगा और फाइंड किया जाएगा
कि बल्ब जलेगी कि नहीं जलेगी, किस में जलेगी। ठीक है, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा ये एक्सपेरिमेंट होगा हम लोग का। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। नोटबुक में हमें क्या करना है, जितने भी अरेंजमेंट बनाए हैं हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यस, यदि बल्ब जल गई तो यस लिख देंगे, अगर नहीं जली तो नो लिख देंगे। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज, कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, तो हम दोनों अरेंजमेंट को कंपेयर करेंगे, जिसमें जली है और जिसमें नहीं जली, और कंपेयर करेंगे कि आखिर क्यों बल्ब हमारी नहीं जली, ना जलने का क्या कारण था। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 9.5a. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangements in figure 9.5. Did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से पास होता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर तुम अपने पेंसिल की टिप रखो, जैसे हमने यहाँ पर टिप रख दी, दिख रहा है, टिप रख दी। अब पेंसिल को ऐसे 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 बढ़ाते रहो, और यहाँ से मिलने के बाद फिर इस तरीके से 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 हम यहाँ पहुँच गए। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल हम पहुँच गए, बीच में कोई ब्रेक नहीं था, कोई हमें रोकने वाला नहीं था, हर जगह कनेक्शन था। लेकिन यहाँ से हम चल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोगों ने चला, यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले, बल्ब से होते हुए यहाँ पहुँचे, तो यहाँ आने के बाद भाई साहब बीच में तो समुंदर आ गया, बीच में कोई पुल नहीं है। अब हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, कोई रास्ता नहीं है, तो हमारी बल्ब नहीं चल रही है। करंट क्या हो रहा, पास नहीं हो पा रहा है, उसको उसका जो रास्ता था वहाँ रास्ता है ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ भी देख लो, मान लो निगेटिव टर्मिनल से चल रहे हैं, तो इधर से चले, ये बल्ब से होते ही ये बस यहीं पर रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो जिस केस में हमारी पेंसिल पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पूरा का पूरा नहीं पहुँच जाएगी, वहाँ पर बल्ब नहीं जलेगी, क्योंकि वहाँ पर करंट को पाथ नहीं मिल रहा है मूव करने का। अब आज का दूसरा टॉपिक, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 9.5a and f, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. कह रहे हैं एक्टिविटी 2 में तुमने क्या किया था, एक सेल को वायर के थ्रू किससे कनेक्ट किया था, वायर के थ्रू किससे कनेक्ट किया था, बल्ब से। ये देखो इस एक्टिविटी 2 में अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, किए। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमेशा बल्ब उसी कंडीशन में ग्लो करेगी जब हमारा बैटरी का जो टर्मिनल है वहाँ से जो वायर निकल रहा है वो हमारे बल्ब के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में टच करे। अगर ये जो फिगर है, अगर ये क्लोज्ड रहेगा, ये जो लूप बन रहा है ये क्लोज्ड लूप रहेगा, तब बल्ब जलने वाली है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक सिंपल फॉर्म इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल जो फिगर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो यही होता है कि बैटरी हो और हमारी बल्ब हो, तो बात बन जाती है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है ये एक रास्ता बनाती है कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट या फिर जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं वो पास हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट ही वो रास्ता बनाने वाला वो है, कहते हैं ठेकेदार है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक प्रकार से रास्ता बनाने वाला ठेकेदार है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, पास हो सके। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब हमारी तभी ग्लो करेगी, तभी लाइट अप होगी जब करंट उससे पास होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल
एज शोन इन फिगर 9.6। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। देखो पॉजिटिव से निकल रहा है और बल्ब को जलाता हुआ निगेटिव में पहुंच रहा है। यदि ये निगेटिव में ना पहुंचता तो बल्ब हमारी ना जलती। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. यदि इस तरीके से बात होती है तो फिलामेंट जो हमारा बल्ब का होता है, जो टंगस्टन एलिमेंट का बना होता है, वो क्या होता है, लाइट अप होता है। वहाँ से करंट पास होकर के हमारे सेल के निगेटिव टर्मिनल में पहुँच जाता है। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. कह रहे हैं भाई साहब बात ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बल्ब से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फिलामेंट है, जो हमारे बल्ब का फिलामेंट है, वो क्या होता है, वो फ्यूज़ हो जाता है, वो टूट जाता है। तो वहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो गया, वहाँ से हमारा करंट अब फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से भी कभी कभी क्या होता है, बल्ब नहीं जलते हैं, बल्ब ग्लो नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी सर्किट वगैरह सब सही बनाए हैं हम लोगों ने, लेकिन फिलामेंट ही ब्रेक हो गया है तो भाई साहब कैसे जलेगा। लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। किसी फ्यूज्ड बल्ब को देखोगे, जो पीली वाली बल्ब होती है, तो जब कभी घर में उसको पापा बोले कि ये फ्यूज़ हो गई, इसको हमें चेंज करना है, बदलना है, तो उस बल्ब को जरा तुम अपने हाथ में लेना और देखना जो उसके बीच में फिलामेंट होता है वो टूट गया होगा, वो वहाँ से इंटैक्ट जो रहता है, जुड़ा हुआ रहता है इस तरीके से, दो स्टैंड में इस तरीके से जुड़ा रहता है ना, तो वो क्या होगा, टूट गया होगा। ठीक भाई, तभी उसको फ्यूज़ कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मेनी रीजन्स। इलेक्ट्रिक बल्ब कई सारे रीज़न की वजह से फ्यूज हो सकता है। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. तो फ्यूज जो होता है वो कई सारे रीज़न की वजह से होता है। एक रीज़न ये भी है कि जब उसमें बहुत सारे जर्क वगैरह लगते हैं, उसको हम बार बार हिलाते रहते हैं, मान तो हाथ में ले लिए हैं और वो गलती से उसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट बहुत तेज़ आ जाती है, लाइट बहुत तेज़ आ गई, करंट बहुत तेज़ी से फ्लो हुआ, तो भी क्या होता है, बल्ब हमारा नहीं झेल पाता है उस वोल्टेज को, और फिर उसका फिलामेंट का होता है ब्रेक हो जाता है। और फिलामेंट का ब्रेक होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारी बन रही थी, इलेक्ट्रिक सर्किट जो रास्ता बन रहा था पाथ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर बल्ब हमारी नहीं जलती है। देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट। अब उसके फिलामेंट भाई साहब ऐसे समझ लो कि मान लो ये हमारी बल्ब है, ये हमारी क्या है, बल्ब है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, इसके पास आया, लेकिन इस फिलामेंट जो इस तरीके से फिलामेंट यहाँ पे दिया हुआ ये ब्रेक हो गया है, तो अब आगे करंट जाएगा नहीं। जब आगे करंट जाएगा नहीं तो ये बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। बल्ब फ्यूज है, बल्ब का फिलामेंट ब्रेक है, तो करंट आगे बढ़ नहीं रहा है, ये बल्ब नहीं जलेगी। Can you now explain why the bulb did not glow when you had tried to do so with the arrangement shown in figure 9.5 BCDE? BCDE जो फिगर है उसमें हमारी बल्ब क्यों नहीं जल रही, जो इसके ऊपर फिगर है, तो भाई साहब इसलिए नहीं जल रही है। देखो बी वाले में क्या दिक्कत थी, बी वाले में दिक्कत है कि यहाँ पर भाई साहब ज्वाइन ही नहीं किए हैं, ये दोनों वायर जो हैं ये अलग अलग हैं। ये वाले में क्या है, ये वाले में भी यही यहाँ पर नहीं ज्वाइन किए हैं। और डी वाले में क्या है, डी वाले में क्या है, दोनों जो हमारे बल्ब के दोनों एंड है उसको सेल के निगेटिव एंड से ही जोड़ दिए हैं, पॉजिटिव एंड से कोई काम ही नहीं लेना देना है। ई वाले में दोनों एंड पॉजिटिव से जोड़ दिए हैं, तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं चलता। एक क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है, इसको जोड़े होते तो चल जाता है। जैसे एफ में दोनों जोड़े हैं, पॉजिटिव निगेटिव हमारे सेल और पॉजिटिव निगेटिव हमारा बल्ब दोनों जुड़ा हुआ है, इस वजह से बल्ब यहाँ पर जल रही है, ग्लो अप है। ठीक है भाई, नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हम अपने बल्ब को किस तरीके से जला सकते हैं, बशर्ते वह फ्यूज ना हो। फ्यूज होगी तब तो नहीं जला पाएंगे, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल संडे को हम लोग करेंगे। एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3
3 आज की लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट टॉपिक है। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, एक टॉर्च बल्ब लेनी है और कुछ वायर के पीस लेने हैं। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर्स एज यू डिड बिफोर। जिस तरीके से प्लास्टिक की कवरिंग हम लोगों ने हटाई थी, उसके लिए कुछ वो ऐसे आता है, वायर कटर जैसा आता है, प्लास जिसको कहते हैं, तो उससे हम लोग वायर की कवरिंग को हटाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियंस तो भाई साहब माचिस से ही उसको जला करके प्लास्टिक कवरिंग हटा देते हैं, ठीक है। तो उन सब के पास टेक्निक होती है। Wrap one end of wire around the base of an electric bulb as shown in figure 9.7। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहें कि इस तरीके से अरेंजमेंट करना है और हम अपने जो वायर लिए हैं, वायर के एक एंड को इस तरीके से बल्ब पे रैप कर देना है, ठीक है, रैप कर दिए। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। जो हमारे वायर का दूसरा एंड है उसको अपनी जो बैटरी है, अपने जो सेल है, उसके निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं रबर बैंड की हेल्प से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कह रहे हैं इस तरीके से करो और देखो कि क्या हमारी बल्ब ग्लो होती है कि नहीं होती। मतलब क्या किए हैं कि एक क्या लिए हैं, सेल लिए हैं, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। एक बल्ब ले लिया है इन्होंने, ठीक है, मान लो ये बल्ब है प्यारी सी, ठीक है, प्यारी सी बल्ब है। अब इसके निगेटिव टर्मिनल को जोड़ करके यहाँ पर इसको इस तरीके से घुमा दिया है। उसके बाद कह रहे हैं इस बल्ब को उठा करके यहाँ ले आओ, इस बल्ब को उठा करके यहाँ लाओ, इस पर टच कराओ, देखो बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। डज द बल्ब ग्लो और नॉट। तो इसको भी करके देखेंगे भाई साहब, बिना करे हम लोग नहीं जान सकते बल्ब ग्लो करेगी कि नहीं करेगी, करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि एक्टिविटी 3 हमें एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 जितने भी एक्सपेरिमेंट है सब संडे को करना है एक साथ। क्या क्या लाना होगा तुम हमें बता देना, हम इक्विपमेंट लेकर के आएंगे और तुम करोगे भाई साहब। पहली हैज़ अनदर अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड द बल्ब। विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब भाई साहब पहली कुछ अलग ही दिमाग आती है। वो क्या की है, जो हम निगेटिव एंड से वायर को जोड़े थे, सेल के निगेटिव टर्मिनल से वायर को जोड़े थे, इसमें कहा है हम पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ें और इस तरीके से बल्ब को हम लोग निगेटिव टर्मिनल में लगाएंगे, तब बल्ब जलेगी कि नहीं जलेगी। तो भाई साहब बूझो और पहली के दिमाग दोनों का अलग अलग है। तो देखेंगे इसको भी कि बल्ब जलेगी कि नहीं जलेगी। तो यहाँ देखो, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। तो इस तरीके से बल्ब का जो हमारे टॉर्च का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, टॉर्च का जो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उसके पीछे यही सारे मैकेनिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होती है, इसी मैकेनिज्म का यूज होता है। अब बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये अपना चैप्टर जो है फिजिक्स का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना पढ़ाया है इसकी कंप्लीट अच्छे से रीडिंग कर डालो। रीडिंग ध्यान रखना, भूलना नहीं। 18-20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो मत ये कहना कि सर जी रीडिंग भूल गया हमने। प्लस राइटिंग अपनी करते रहो, ठीक है, वरना संडे को हम फिर चेक करेंगे और फिर तुम कटघरे में खड़े होगे, ठीक है। तो इसलिए काम डेली का डेली करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।